तो स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो है ये वर्कआउट से बिल्कुल अलग है। इससे पहले मैंने अपर बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, बट आपको जो कंसर्न है वो बहुत अलग अलग है। अब हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत सारी बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आज का वीडियो जो आपके क्वेश्चन और क्वेरीज रहे हैं पास्ट में या फ्यूचर में होंगे उसको मैंने सबअप किया है और कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं ताकि जो भी आपके कंसर्न है रिगार्डिंग केवल अपर बॉडी से रिलेटेड वो मैं क्लियर कर दूं। क्या चीजों को क्योर कर सकता है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, जो जो क्वेश्चन आपके हैं आज उसका ही मैं आंसर देने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डज स्किपिंग लीड्स ब्रेस्ट सैगिनेस, यानी कि क्या स्किपिंग करने से, रस्सी कूदने से जो आपका ब्रेस्ट है वो सैगिनेस हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। बट ये फैक्टर कई चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपके जो गारमेंट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं देन इट विल रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी ऑल्सो। तो क्या करना है यहाँ पे, जो भी आपके गारमेंट्स हैं उसको वेल सपोर्टेड, वेल पैडेड, वेल लिफ्टेड हो ताकि आपकी जो मोबिलिटी है, जो वहां पे मूवमेंट क्रिएट हो रहा है आपके अपर बॉडी में, वो जर्क वहां पे कम से कम फील हो। तो मेक श्योर अगर आप जंपिंग रिलेटेड कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो जंपिंग जैक्स हो, चाहे वो जंप स्क्वाट हो, चाहे वो स्किपिंग ही क्यों ना हो, वहां पे आपको ध्यान रखना है आपके जो गारमेंट्स हैं वो टॉप नॉच हो, वेल पैडेड हो, वेल सपोर्टेड हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है और कोशिश करो जब भी वर्कआउट करो आपकी प्रॉपर एक ड्रेस कोड, आपका एक प्रॉपर अटायर होना चाहिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट। तो स्किपिंग कर रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। दूसरा आपका सवाल था कि सर क्या जंपिंग जैक या जंप स्क्वाट करने से भी हमारा जो ब्रेस्ट है वो सैगिनेस हो सकता है? इससे पहले आपको इसका आंसर मिल चुका है। कोई भी जंप रिलेटेड वर्कआउट हो, वो कुछ भी हो, वहां पे आपके गारमेंट्स का बहुत रोल है। इसलिए आप देखोगे जो गर्ल्स हो चाहे वो मेंस हो, उनके जो ड्रेस कोड होते हैं वो प्रॉपर फिटिंग के होते हैं, टाइट होते हैं। क्यों? शो ऑफ के लिए? बिल्कुल नहीं। वहां के जो मसल है उसको होल्ड करने के लिए, ताकि मसल पे ज्यादा लोड ना पड़े। जंप जब करो तो आपको जर्क ना फील हो, आपको क्रैम्प ना आए, आपको इंजरी ना हो, प्लस आपको सपोर्टिव चारों तरफ से सपोर्ट फील हो। तो मेक श्योर कोई भी जंप से रिलेटेड अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मेक श्योर वेल पैडेड हो, वेल सपोर्टेड हो और अच्छे गारमेंट्स पहन के आपको परफॉर्म करना है रिगार्डिंग अपर बॉडी या फिर कोई भी आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो। बट इस अपर बॉडी के कंसर्न में आपके गारमेंट्स का बहुत बड़ा रोल, इसलिए मेक श्योर गारमेंट्स अच्छे हो और सपोर्टेड हो। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था साइज से रिलेटेड कि सर जो मेरा राइट साइड है वो वीक है, लेफ्ट साइड वो थोड़ा सा हेवी है, ऐसा क्यों होता है? देखो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर और इसमें आपका बहुत कंट्रोल नहीं है। बट कुछ कुछ वर्कआउट ऐसे हैं, बाकी स्टडीज में देखा गया कि हाँ समवेयर डाउन द लाइन कुछ हद तक आपको एडवांटेज मिल सकता है। सपोज करो आपका लेफ्ट साइड अगर वीक है और राइट साइड आपका ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड से 2-3 रेप्स ज्यादा वर्कआउट करने की हैबिट होनी चाहिए क्योंकि वहां के मसल्स जल्दी इंक्रीज हो, और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कम को जहां तक के साइज बराबर है। बट यहां पे चीजों को आपके हाथ में काफी हद तक कंट्रोल करना नहीं है। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि आपको बहुत हद तक चीजों को उसी शेप में लेके आगे चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पे चीजों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स। कितना भी हाथ पांव मार लो, हल्का फुल्का वर्कआउट से चीजों को बदल सकते हो बट नॉट मोर देन दैट। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, किसी के साथ भी हो सकता है, बट यहां पे चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो स्टडीज है वो मिक्स एंड मैच है, तो जो प्रूवन है वो मैंने आपके सामने रख दिया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है चेस्ट पेन। तो अगर आप वर्कआउट के टाइम अगर आपके पीरियड्स आ गए तो आप वहां पे आपको चेस्ट पेन भी होता है, तो वहां पे वर्कआउट करना सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल ऑफ स्टडीज देखी गई हैं कि पीरियड्स में जो लोग वर्कआउट करती हैं उनके बॉडी में क्रैम्प और पेन कम होता है, प्लस इररेगुलर पीरियड्स भी ठीक हो जाते हैं। तो स्टडीज बोलती है आपको वर्कआउट करना चाहिए, बट मैं बोलूंगा यहाँ पे ये आपकी कॉल है। अगर आपका पेन ज्यादा है, फ्लो ज्यादा, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है वर्कआउट करने का, देन डोंट गो फॉर दैट। पुश करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पुश कर लेते हो दैट इज ओके फॉर यू, बट यहां पे ये आपकी कॉल होनी चाहिए कि मुझे वर्कआउट करना है कि नहीं, क्योंकि बॉडी आपकी है। अगर आपकी बॉडी अलाउ करे देन गो फॉर इट, कोई भी इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बट यहां पे कोशिश करो कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करने की। बहुत हेवी एब्स वर्कआउट करने की नीड नहीं है, बहुत जंप रिलेटेड वर्कआउट करने की नीड नहीं है। और इस दौरान अगर आपको चेस्ट पेन होता है देन वहां पर जो कार्डियो की इंटेंसिटी है उसको कम करने की नीड है। बहुत हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने भी आपको नहीं चाहिए इन द पीरियड्स। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो हॉट टॉवल या हॉट बॉटल से आप उसका सिकाई कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, दैट विल गिव यू लिटिल बिट बेनिफिशियल, आपको आराम भी मिलेगा। तो ये है थर्ड स्टडीज बोलती है कि पीरियड्स में वर्कआउट आप कर सकते हो। अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो हॉट टॉवल या हॉट बॉटल से आप मसाज भी कर सकते हो। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब आती है कि सर बेस्ट वर्कआउट कौन सा है चेस्ट के लिए? देखो
सबसे जरूरी क्या है वो है कंपाउंड मूवमेंट्स, यानी कि जब हम एक मसल के साथ कई मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं तो हमारे लिए वो इफेक्टिव वर्कआउट माना जाता है। तो यहाँ पे कोई भी सो कॉल एक स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं जो आपको एडवांटेज दे, जिसके लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑफ वर्कआउट्स हैं। सबसे पहला है वो है पुशअप्स। पुशअप्स करने से आपका इनर चेस्ट, जो आपका चेस्ट बेसिकली वो 3 हेड में डिवाइड है, अपर चेस्ट, मिडिल एंड लोअर। तो आपको सेपरेट ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपर पार्ट के लिए डंबल प्रेस करना पड़ेगा, साइड के लिए फ्लाइज करना पड़ेगा और इनर चेस्ट के लिए आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ वर्कआउट है, कोई स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं। इस बात का भी आपको समझना बहुत जरूरी है। पुशअप्स अगर नहीं हो पाते हैं देन गो फॉर द बेबी पुशअप्स। धीरे धीरे पुशअप्स होते हैं। पुशअप एक ऐसी वर्कआउट जहाँ पे कई मसल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप सोचोगे मैं रातों रात कर लूं 12-15 पुशअप, दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। हम लोग से भी नहीं होते थे, बट धीरे धीरे आपको पुश करना पड़ेगा, तब जाके आप उस नंबर तक पहुंच पाओगे। तो देयर इज नो सच स्पेसिफिक और बेस्ट वर्कआउट फॉर चेस्ट। वर्कआउट को थोड़े थोड़े समय पे बदलना भी जरूरी है, सो दैट हमारा जो बॉडी है वो एक ही तरीके का वर्कआउट करते करते यूज्ड टू ना हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एक ही पैटर्न को 2-2 साल 3-3 साल तक करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो कीप चेंजिंग योर वर्कआउट, कीप चेंजिंग योर डाइट प्लान ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि हमारे बॉडी को शॉक लगे, पता न चले कि हमें कल क्या करना है और अभी कौन सा वर्कआउट परफॉर्म करना है। ये आपके बॉडी के लिए एडवांटेज साबित हो सकता है। जो एक कॉमन सवाल आप मुझसे बार बार पूछते हो वो है चेस्ट से रिलेटेड कि हाँ सर किस एज तक फिक्स हो सकता है। देखो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी बॉडी जब प्यूबर्टी हिट करती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे वो डिक्लाइन शेप में जाते हैं। कोई भी चीज़ों का ग्राफ ऊपर जाएगा देन धीरे धीरे नीचे आएगा। सेम अप्लाइज विद आवर ह्यूमन बॉडी। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी 30 साल के बाद जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो चेस्ट हुआ, चाहे लेग्स हुआ, चाहे अपर बॉडी हुआ, वहां पे आप मसल्स को टोन 40 के बाद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने बोला कि इम्पॉसिबल है, बहुत लोग किए हुए हैं और स्टडीज में देखा गया कि हाँ 40 साल के बाद जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो स्टडीज बेस है, अपने यहाँ बैठे बैठे मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इस बात का भी समझना, बोलोगे तो नीचे आर्टिकल मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो एबव 40 के बाद जो हमारे हार्मोन्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू होते हैं। तो वहां पे मसल को फ्रेम करना, मसल को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है नेचुरली। आर्टिफिशियली मैं बात नहीं कर रहा, नेचुरली हम आप जैसे लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा अगर आप 40 साल से पहले के हो तो आपके पास बहुत गोल्डन चांस है अपने बॉडी को टून और शेप में रख सकते हो। अगर आप एक बार शेप में रख लिए तो आगे कैरी करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप लेट में ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपके लिए कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अलाउ भी नहीं करती है उस लेवल का फिजिकल एक्टिविटी करना। तो चाहे चेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या सैगिनेस हो या फिर अपर बॉडी हो, चाहे एब्स हो, वहां पे आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, बट बहुत हद तक उम्मीद मत रखो आफ्टर 40, ये बात मान के चलो। ये सवाल मैं लेने वाला नहीं था बट इतना वियर्ड था मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। एक सवाल था आप लोगों में से कि सर इस वर्कआउट से डिक्रीज होता है, इस वर्कआउट से इंक्रीज होता है, कैसे डिफरेंशिएट करें। देखो समझो पहले चीजों को कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो क्या उस वॉक करने से आपका बेली फैट कम हो रहा है, आपके फेस फैट कम हो रहा है, आपका चेस्ट फैट कम हो रहा है, आपका इनर थाई कम हो रहा है? ये आप सोच नहीं सकते हो, ये आप जज भी नहीं कर सकते हो। मतलब कि उस स्पेसिफिक वर्कआउट से आपकी टोटल बॉडी का शेप में, टोन में आना, दैट इज अ पॉसिबल थिंग। तो सपोज करो मैं आपको रिकमेंड किया हूं कि आप पुशअप्स लगाओ, तो पुशअप लगाने से आपका प्राइमरी मसल क्या है? वो प्राइमरी मसल आपका है चेस्ट का, यानी कि आपका चेस्ट मसल हिट हो रहा है। अब वो चेस्ट टोन करना हो, डिक्रीज करना हो, इंक्रीज करना हो, लिफ्ट करना हो, वो अलग चीजें हैं। आपके चेस्ट पे टेंशन क्रिएट होना चाहिए, ये आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स। तो वर्कआउट में हमको समझना पड़ेगा कि हमारा जो चेस्ट मसल है वो इन्वॉल्व हो, वो शेप मिला देगा, टोन मिला देगा, इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा, हर चीजें उसके ऊपर है। तो देयर इज नो सच स्पेसिफिक वर्कआउट कि आप उससे डिक्रीज करो, उससे आप इंक्रीज करो। आपको चेस्ट पे टेंशन क्रिएट करना, ये हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, दैट विल गिव यू अ एडवांटेज। आई होप अभी भी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट ये सवाल ऐसा है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। बट मैंने कोशिश किया है जो भी आपके सवाल है उसको सम अप करूं और एक वीडियो में कन्वर्ट करके आपको बता दूं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो का इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जब, तो वो क्वेश्चंस मैं वहां पे टैकल कर लूंगा रिगार्डिंग योर अपर बॉडी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो आप ले सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट के लिए, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।